अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। सबसे बेहतर दीन है कि नहीं है? बोलो बोलो, है कि नहीं? हमारे पास नजर नहीं आता। हम लड़ाई पर, दंगे पर उतरे हुए हैं, कमर बांधे हुए हैं, कमर बांधे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम है अभी नवंबर के महीने में आप सबकी जूतियां थी, ये बैठे हुए हैं इन जैसे, और आप सबके कदम की बरकतें थी। ये भी हाफिज सलमान साहब थे, मेरे आका हुजूर गौस पाक गरीब नवाज के सदक़े में 14वां पीरा के लाडले हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला के नालैन की बरकत थी। हम लोग बगदाद शरीफ गए थे, 2 रात करबला शरीफ में थे, करबला शरीफ में 2 रात में थे अभी नवंबर के महीने में। फिर हुजूर सूफी साहब का करम हुआ है, फिर इंशाल्लाह 8 फरवरी को करबला शरीफ का सफ़र है। बगदाद शरीफ का दुआ करो अल्लाह हाज़िरी के लायक बना दे, आप सब जाएं चलें इंशाल्लाह कहते हैं। अल्लाह सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। मालूम है ये मुबारक ज़मीन जब देखी, हम सब नजफ़ अशरफ में गए थे जहाँ सरकार मौलाए कायनात रहते थे। वो घर देखा जिस घर में मौला अली रहते थे, जिस घर में इमाम हसन हुसैन की परवरिश हुई, जिस कुएं का पानी आप पीते थे, जिस घर में आपकी तालीम ज़ाहिरी तालीम हुई, वो घर देखा। करीब में वो एक जगह देखी जिस जगह को मेहराब मौला अली कहा जाता है, जहाँ पर मौला अली फजर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े थे तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जीम से अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम के जालिम ने वो चाकू जो जहर से बुझा हुआ था, उसने हमला किया था कान के पास, और जख्म इतना गहरा था कि आप बच नहीं पाए, जाहिरी तौर पर आप शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले वो गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाए कायनात को लोग उठा करके घर लेके आए और मौलाए कायनात बिल्कुल जान बलब थे, जान लब पर थी। तो आपको हकीमों ने कहा था एक दवा है जिसे दूध में डाल के पी ली जाए तो थोड़ा सा इफाका आराम मिल जाएगा। मौलाए कायनात की बारगाह में सरकाराने हसनैन करीमैन रोते हुए उस दूध के प्याले को लेके आए दवा के साथ, अब्बू इसे पी लीजिए, थोड़ी सी तकलीफ कम हो जाएगी। जैसे मौलाए कायनात ने खुदा की कसम उस प्याले को अपने हाथ में लिया और पलकें खोली, पलकें जैसे खोली, सामने क्या देखा, एक आदमी बैठा हुआ था उकड़ू और जख्मी था। तो आपने फरमाया कि अली के दरवाजे पर यह कौन बैठा हुआ है? तो सरकारा ने हसनैन करीमैन ने कहा अब्बू यही वो जालिम है जिसने आप पर हमला किया है, जिसकी वजह से आज आपको ये तकलीफ देखने को मिल रही है कि आपका बच पाना बहुत मुश्किल है। ये वही जालिम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जिसने आप पर हमला किया है। अगर आप इसे सुन सकते हो तो सुनो, सच समझ सकते हो तो समझो, दिल में ले जा सकते हो तो लेके जाओ, किसी से नफरत हो तो ये दवा काम आएगी। मौला अली फरमाते हैं ये वही है जिसने मुझ पर हमला किया है? चाकू से कहा जी अब्बू यही है। फरमाते हैं अली के दरवाजे पर बैठा हुआ है, जाओ ये दूध का प्याला पहले उसे पिला दिया। अल्लाह 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 अकबर। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतर दीन, आवाज आ सकती है और जोर से, दीन इस्लाम। नजर आना चाहिए ना भाई, दिखाई तो पड़ना चाहिए। कब तक ये आइम्मा ये मुबारक कब तक अपने किरदार से बताते रहेंगे? कब तक आप शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे हम मुसलमान हैं? किरदार कब बताएगा? आपकी आंखें कब बताएंगी आप मुसलमान हैं? आपके हाथ पांव कब बताएंगे आपके मुसलमान हैं? समझिए आप, ये टेढ़े मेढ़े बाल रखने ना, ये पट्टी पहटे, हुजूर के किरदार नहीं था। हुजूर की उम्मत ऐसा नहीं करती थी। मालूम है आपको, हुजूर के गुलामों जैसी सूरत बनाओ, हुजूर के आशिकों जैसी सूरत बनाओ। इसे याद करो। मौला अली फरमाते ऐ हसन जाके ये प्याला उसे दे के आओ। अल्लाह अकबर। किसको देना था? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को। अब्दुर्रहमान कौन था? जिसने मौला अली पे वार किया था, जिसके वार से बाद में आप शहीद हो गए। मालूम है जैसे ही इमाम हसन हुसैन सरकार दूध का प्याला लेकर के उसके पास गए तो उस अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, कातिल ने कहा क्या बात है, क्या करने आए हैं? तो मौला हसन हुसैन फरमाते हैं ये प्याला दूध का है, मेरे अब्बू ने भेजा है तुझे बुलाने के लिए। कहा क्यों? कहा मेरे अब्बू कह रहे हैं मेरे दरवाजे पर जो भी आए पेट भर के जाए। तो बोला तुम्हारे अब्बू को पता है कि मैंने उन पर हमला किया है? तो इमाम हसन फरमाते हैं हाँ मेरे वालिद को पता है कि तूने उन पर हमला किया है, उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। तो परेशान हो गया।
उसने कहा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, तुम्हारे अब्बू मौला अली से मैं नफरत करता था, उनकी कोई चीज़ उनके हाथों से ली हुई मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसे ले जाओ, मैं नहीं पीऊँगा। इमाम हसन सरकार हिल गए। आपने दूध का प्याला वापस लाया और अपने अब्बू मौलाए कायनात को उसे देते हुए फरमाया, अब्बू उसने पिया नहीं, वापस कर दिया। मालूम है क्या कहा मौला अली ने? इसे इस्लाम कहते हैं। फरमाते मेरे बेटो गवाह रहना, खुदा की कसम अगर मेरे इस प्याले को वो पी लेता तो मैदान महशर में उसे आब कौसर पिलाता, आब कौसर पिलाता। हाय हाय हाय, अली के दरवाजे का प्यासा, अली के दरवाजे का भूखा, अली के दरवाजे का सबील पीने वाला, अली के घर का लंगर खाने वाला ना 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 जाता जहन्नम में, मैं उसे आबे कौसर पिलाता, उसके सारी खताओं को अल्लाह से कह के माफ करवा देता। उसने मुझ पर हमला किया है, इस्लाम पर नहीं किया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे अजीम दीन, सबसे प्यारा दीन। अरे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कब समझेंगे आप? यही ज़मीन करबला है। सर हुसैन यजीदी अपने बल्लम, जिसे कहते हैं ना, नेज़े की नोक पर लेके जा रहे थे। सर हुसैन अपने नेज़े की नोक पे लेके जा रहे थे और फिर ये जो था ना खोली, ये एक रवायत में शिम्र के बारे में, ये एक दिन समझ गया, रो रहा था सर हुसैन के सामने कमरे में रो रहा था। सैयद साहब बैठे, अमान भाई बैठे हुए हैं और सलमान साहब बैठे हुए। मेरे आका हुजूर सूफी साहब किबला के शहजादे सूफी शादाबुल कादरी साहब भी आ गए। गुड्डू बाबा की खिदमत कबूल है, उनके तमाम तर वाबिस्तकान दरबार के, अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे ही सही गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाथों को उठा के बोलो आमीन, हाथों को उठा के चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह, गौस पाक इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मालूम है इस्लाम यही इमाम हुसैन है। उनका सर मुबारक जिस्म से अलग था। यजीदी करबला के बाद उस सर को लेके मुल्क शाम, जिसके दो नाम है सीरिया और शाम, जिसकी राजधानी है दमिश्क, वहीं लेके जा रहे थे। रास्ते में खोली को या शिम्र को यकीन हो गया कि हमने गलती की है और इमाम हुसैन हक पर थे। लेकिन अब क्या होता है, अब क्या होता है? सर कलम हो गया है। उसने सर हुसैन के सामने हाथ जोड़ा। शिम्र ने रवायतों में आता है, हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के रो के कहा, अय आका हुसैन मेरी खता को माफ कर दीजिए, मेरी खता को माफ कर दीजिए। 3 दिन तक प्यासा दौड़ा दौड़ा के मैंने आपको शहीद किया, आपके कुंबे को मैंने शहीद किया, आपके घर वालों को ज़ेरो ज़बर किया, मैंने पूरे घर में आग लगाई, आपके घर की शहजादियों की मैंने बेपर्दगी की है, मेरी फौज ने की है। अय आका हुसैन माफ कर दे। किससे कह रहा था? सरे हुसैन से, जो सर जिसमें से कटा हुआ था, उस सरे हुसैन से कह रहा था, रो रहा था। शिम्र, मालूम है सरे हुसैन से क्या आवाज आई? तू चाहता क्या है? उसने कहा मैं चाहता हूं अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। खुदा की कसम, इमाम हुसैन का नाम जरा हाथों को उठा के लो तो बताऊं कि सरे हुसैन ने क्या कहा। बोलो बोलो बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सरे हुसैन से आवाज आई, ऐ शिम्र, अल्लाह से कह के तेरी माफी करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अब उसने कान लगाया, जी हुजूर जल्दी बताएं, शर्त क्या है? तो सरे हुसैन से आवाज आई, जिंदगी में एक मर्तबे सलातुत तस्बीह, समझ रहे हैं, पढ़ लेना। नमाज है ना, तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं पढ़ने में। ये नमाज पढ़ लेना, मैं अल्लाह से कह के तेरी खताओं को माफ कर दूंगा। उसने सरे हुसैन के सामने वादा किया, हुजूर बस आज पढ़ लूंगा, आज पढ़ लूंगा, आज नहीं तो कल पढ़ लूंगा। जब कल का दिन आया तो बोला कल पढ़ लूंगा, परसों का दिन आया बोला कल पढ़ लूंगा। ऐसे करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन अक्ल उसकी फिर गई थी। उसकी तकदीर में नेमत नहीं लिखी थी, जन्नत का इनाम नहीं लिखा था। कल 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 करते करते एक दिन मौत का फरिश्ता उसे दबोच ले गया जहन्नम। लेकिन कहने का मतलब है कि इमाम हुसैन ने उसके लिए मोहलत दी कि नहीं दी? बोलो मेरे भाई, दी कि नहीं दी? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कुछ गलत फहमी भी हो जाती है तो उस पर लोग जान लेने पे उतर आते हैं। कुछ गलती से धोखे से कुछ हो गया तो उस पर हमारे यहाँ लड़ाइयाँ, केस, FIR हो जाते हैं। इस्लाम इसका नाम नहीं है। मालूम है, बस ये आखिरी बात है, हजरत ज़ुन्नून मिस्री हैं, उन्होंने बताया इस्लाम किसे कहते हैं। फिर से हाथों को उठा के बताएं, सबसे बेहतर दीन
ऊंची आवाज में, सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। सर्दी ज़्यादा है, माँ बहनें बैठी हैं, उनकी गोद में बच्चे हैं, दुआ करो अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। आपके कारोबारी उसूल कुछ कमज़ोर हों तो अल्लाह उसे मजबूत कर दे, आपके छोटे मोटे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन कहो आमीन इंशाल्लाह। मेरे आका हुजूर शाह सूफी सुल्तान मियां की 2 तालीम है, इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। वो क्या तालीम है? फरमाते हैं सच बोला करो, हलाल खाया करो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब कर। क्या क्या करना है? पहला काम ना हाथ उठा के बताओ, पहला काम इंशाल्लाह बोला इंशाल्लाह। पहला काम सच बोलना, दूसरा काम हलाल खाना। अगर इस पर अमल करते रहोगे तो कामयाब रहोगे, यहाँ भी और इंशाल्लाह वहाँ भी। जो सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, उसकी झूठी कमाई में बरकत नहीं होती है। जो झूठ बोल बोल के पैसे कमाता है, फिर एक दिन वो हराम भी खाने लगता है। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम अपने जिस्म का ये एरिया संभाल लो भाई, अपने जिस्म का ये हिस्सा संभाल लो, मैं आखिरत में तुम्हें संभाल लूंगा। किसी ने कहा शेखी ये क्या मतलब? तो फरमाते हैं ये मुंह है, मुंह, इसके अंदर से जो चीज बाहर निकले वो सच हो, जो अंदर जाए वो हलाल हो। हाय हाय, समझ गया? सच बोलो और इंशाअल्लाह बोले। ये सूफी साहब किबला की बड़ी प्यारी तालीम है। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। इस्लाम माफ़ी का नाम है, इस्लाम दरगुजरी का नाम है। छोटी छोटी बातों को अल्लाह के हवाले कर दिया करो यार, क्या लाठियां लेके मैदान में आते हो? हम क्या करेंगे अगर किसी ने हमें परेशान किया है? हम क्या करेंगे? उसे कितना परेशान करेंगे? अगर वही केस हमने अल्लाह के हवाले कर दिया तो अल्लाह सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है कि नहीं? बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। जब से दुनिया बनी है उसका कोई जजमेंट गलत नहीं हुआ, कोई फैसला उसका गलत नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। किसी को वजीर आजम बना दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छा है। ना 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 ना, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हम जैसे फकीरों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। हमें हिंदुस्तान का हर वो आशिक वजीर आजम से बड़ा है जिसको अल्लाह ने काबे शरीफ को देखने के लिए पैदा किया है, जिसको गुंबद खदरा देखने की तौफीक मिल गई है। समझ रहे हैं आप? जिससे लोग खुश हो जाएं वही प्यारा है, जिसके दिल में लोगों की मोहब्बतें आती जाएं वही प्यारा, वही मकबूल है। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तलाफात होते हैं। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है जुन्नून मिस्री। क्या नाम है? भूल गए नाम, नाम याद रहेगा? ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है जुन्नून मिस्री। इनके बारे में फरमाया सूफी साहब किबला ने, ये आखिरी जुमला है, ये आखिरी बात है। फरमाते हैं जुन्नून मिस्री का जब इंतकाल का दिन आया ना, तो जैसे आज उनका इंतकाल होगा, कल उनकी मिट्टी है, उसी रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा था कि मदीने वाले आका बगदाद आए हुए हैं। कहाँ? बगदाद आए हुए, बगदाद शरीफ आए हुए हैं। तो उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, आका आप बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मेरे जुन्नून का इंतकाल हो गया, उसके जनाजे में शिरकत करने आया हूं। जरा मोहब्बत से कह दो यार, क्या मेरे आका की करम नवाजियां है। सुभान अल्लाह। कोई दरूद पढ़ के तो देखे हुजूर को, हुजूर कैसा करम फरमाते। कोई हुजूर को याद तो करके देखे कि हुजूर फिर कितना करम फरमाते। कोई हुजूर के नाम पर तकिए में 2 आंसू बहा के तो देखे, फिर देखिए उधर से कैसी करम फरमाइयां होती। ऐसे भूले हुजूर को, ऐसे भूले हुजूर को कि आज दरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पर इतनी उंगलियां घिस गई कि बीमारी पैदा हो गई, लेकिन आज तक 10 मरतबे हुजूर पर दुरूद न पढ़ सके। अल्लाह हम सबको आका करीम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। अगर दुआ की गई है तो दुरूद पढ़ के दिखा दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम। यही जुन्नून मिस्री हैं। बड़ा मर्तबा है कि नहीं? हाँ शाकिर भाई, आप इतना बड़ा उर्स करते हैं। ये दरबार है, माँ बहनें आई हुई हैं। निसार भाई कितने लोग आए हुए हैं? यही जुन्नून मिस्री हैं। 5000 सहाबा बहरे यूसुफी में शहीद हुए थे। उनकी मजार शरीफ पर हर साल उर्स में जाते थे। शाकिर भाई सुने आप, उनकी मजार शरीफ पर ये मिस्र से हर साल, रुबील भाई, हर साल ये बहरे यूसुफी में जुन्नून मिस्री फातिहा पढ़ने उनके उर्स में जाते थे। 5000 सहाबा के शहादत का जब दिन आता तो ये बस निकलते बगदाद शरीफ से, बहरे यूसुफी जिसे भिंसा कहते हैं, वहां आते थे।
अल्लामा वाक़िदी ने अपनी किताब में लिखा है, खुदा की कसम 1 साल पैसा नहीं था आने के लिए, इनकी मज़ारात पर, इनकी शहादत के दिन आने के लिए बगदाद से पैसे नहीं थे। कहते मैं जा ही नहीं पाया, मैं जब सोया ना तो मेरे ख्वाब में वो सारे बुजुर्ग आ गए, मेरे घर पे घोड़े पर सवार होके वो सारे बुजुर्ग मेरे घर पे आ गए। मैंने कहा आए आकाओ, आपने क्यों करम फरमाया है? तो सारे सहाबा कहते हैं जुन्नून, हर साल तुम मेरे यहाँ आते थे, अब की नहीं आए तो हम खुद तुमसे मिलने के लिए आ गए हैं। ये अल्लाह के वलियों की बारगाह है। सुभान अल्लाह। लगाए नारा मोहब्बत के साथ, हाथों को उठा के जवाब दीजिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह। सबसे बेहतर दीन, सबसे बेहतर दीन इस्लाम मुआफी का, अफू का, दरगुजर का दीन है। आप अल्लाह से नहीं कहते दाता बहुत बड़ा है तेरे अफू का महल, इस बेनवा को भी किसी कोने में डाल दे। अल्लाह 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 हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। यही जुन्नून मिस्री हैं, बगदाद शरीफ में टहल रहे थे। एक साहब ने कहा बाबा इधर आइए। फरमाया क्या बात है? फरमाया मुझे आबादी का पता बता दीजिए। किसका? आबादी का। बोले किसका पता? आबादी का पता बता दीजिए। जुन्नून मिस्री उसका हाथ पकड़ के उसे कब्रिस्तान ले गए। कहां ले गए? और उसने काय का पता पूछा था? आबादी का। आपने उसका हाथ पकड़ा, उसे कब्रिस्तान ले गए। उसने कहा यहाँ काहे ले आए हो? आप फरमाते तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे आबादी का पता बता दो। आप फरमाते मैंने इसी को आबाद होते हुए देखा, मैंने शहरों से निकल निकल के लोगों को यहीं आते हुए देखा, यहां से निकल के शहर की तरफ जाते हुए किसी को नहीं देखा। अल्लाह 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 अल्लाह। मालूम है क्या किया उसने? इतने बड़े अल्लाह के वली को 2 तमाचा मारा, जुन्नून मिस्री को। अरमान भाई, वाहिद भाई, 2 तमाचा मारा जुन्नून मिस्री को। कहा शर्म नहीं आती? बुढ़े होकर के मजाक करते हो? ये कब्रिस्तान तुम कहते हो ये आबादी है? ये मैंने शहर का पता पूछा है, आबादी का पता पूछा है। आपने फरमाया सच्ची बात मैंने कह दी है, मानो तो न मानो तो। ये कह के चले गए। उसे क्या पता ये अल्लाह के वली है? आपने कुछ नहीं कहा, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन वही दरवेश बगदाद के गालिबन इमामिया के इलाके में जुन्नून मिस्री नाम का वही बुजुर्ग अपने गुलामों, फकीरों, मस्तानों के साथ टहल रहा था। सुभान अल्लाह। जैसे टहल रहे थे, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। वो टहल रहे थे, अचानक वो आदमी आ गया जिसने आपको 2 तमाचे मारे थे। 2 तमाचे मारे थे। उसने कहा यार ये बताओ ये कौन है जिस भीड़ लगी हुई है, जिसका लोग हाथ पांव चूम रहे हैं? तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता? अल्लाह के वली हैं जुन्नून मिस्री, इनका नाम है। उसने कहा तब उसकी बत्ती जली। अरे बाप रे बाप, हमने तो इनको 2 तमाचे मारे थे, ये अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है। इतना कह के वो आपके पास आया। कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, उस दिन आबादी का पता पूछने में गलती हो गई थी, मैंने आपको 2 तमाचे मारे हैं, आप मुझे माफ कर दें। खुदा की कसम जुन्नून मिस्री फरमाते हैं मुझे याद नहीं है। आए हाय, क्या मतलब? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। लेकिन नजर आना चाहिए ये खिदमत का दीन है। गरीब नवाज सरकार यहाँ पर कोई लड्डू लेके नहीं बांटे थे, 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अपने कैरेक्टर से साबित किया। हम 9 आदमी को वजू का तरीका नहीं बता पाते, 9 आदमी को मिसवाक का तरीका नहीं बता पाते, हम 9 आदमी को कुरान उठाने की तरकीब नहीं दे सकते। गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कौन सी टेक्निक थी यार, क्या तरीका था, कितनी बड़ी कुर्बानी थी, कैसे साबित किया लोगों के दिलों में कि मैं अच्छा मजहब लेके आया हूं। आज हर शख्स तुमसे नफरत कर रहा है, कुरान से नफरत कर रहा है, इस्लाम से नफरत कर रहा है, मदीने वाले आका के नाम पर गालियां लोग देते हैं, काबे शरीफ का नाम आए तो लोग मजाक उड़ाते हैं। ये क्या मतलब है? सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है तो उसके मानने वालों को भी सबसे बेहतर होना चाहिए।
तुम सफर पे रहते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम घर में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पड़ोस में कोई भूखा हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम छोटी सी दुकानों पे कारोबार करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब नहीं कि हर शख्स बिल गेट्स बन जाएगा भाई और पैसों में खेल करेगा, ना ना ना। छोटे से जायज कारोबार करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए। अल्लाह देगा तो किसी को हम भी देंगे इंशाअल्लाह। छोटी सी दुकानें जायज सूरत की लेके बैठ जाओ, अल्लाह बड़ी बरकतें देगा इंशाअल्लाह बोले। लेकिन दो काम कभी ना भूलना, दो काम करते रहना, सच बोलते रहना, हलाल खाते रहना इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।